हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको एक पूरी की पूरी फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग और दिमाग को हिला देने वाली है। ऐसी एक फिल्म जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है परफ्यूम द स्टोरी ऑफ मर्डरर। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है और इसको जर्मन फिल्म अवार्ड की बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है और यह इसी नाम की एक नॉवल पर आधारित है। तो बिना देरी किए फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक जेल से होती है जहां हम एक आदमी को एक जेल में बंद देखते हैं। फिर वहां पर कुछ लोग आते हैं जो कि जेलर और गार्ड लग रहे हैं। वो उसे जेल से निकालते हैं और उसे जंजीरों से बांधकर घसीटते हुए कहीं पर ले जाते दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं उसे बाहर एक पब्लिक प्लेस पर लाया जाता है जहां पर कुछ लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। बहुत सारी पब्लिक जमा होती है जो उसे देखकर बेकाबू हो जाती है और मारो मारो चिल्लाने लगती है। पब्लिक को बेकाबू होता देख वहाँ का जेलर एक गार्ड को सज़ा का फरमान सुनाने को कहता है। गार्ड सज़ा का फरमान सुनाता है कि यह कैदी जिसका नाम जीन बैप्टिस्ट ग्रेनोइल है, जिसको कोर्ट ने 2 दिन बाद मौत की सज़ा सुनाई है, मगर मौत की सज़ा से पहले एक जल्लाद द्वारा उसे एक लकड़ी से बांधकर उसके हाथों और पैरों को हथौड़े से तोड़ा जाएगा। यह सुनने के बाद वहाँ की पब्लिक खुश हो जाती है। इतना सुनने के बाद हम भी बस को यह पता चलता है यह एक ऐसा अपराधी है जिसने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। इसकी वजह से इसको इतनी कठोर सज़ा मिल रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से। फ्लैशबैक की शुरुआत एक मछली बाजार से होती है। रोज की तरह लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे होते हैं। फिल्म में इस जगह को एक बदबूदार जगह के रूप में दिखाया गया है। फिर वहाँ मछली बेचते हुए एक औरत को दिखाया जाता है जिसको अचानक ही प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाती है। वो वहाँ मेज के नीचे अपने बच्चे को जन्म देती है और बगल में एक कचरे में फेंक देती है। देखने में ऐसा लगता है कि यह बच्चा मरा हुआ है। आसपास की गंदगी और गंध का उस बच्चे की नाक पर ऐसा असर होता है कि उस बच्चे में जान आ जाती है और बच्चा रोने लगता है। आसपास खड़े लोगों की नज़र उस बच्चे पर जाती है और लोग उस औरत को उस बच्चे का कातिल समझने लगते हैं। फिर हम देखते हैं उस औरत को इस सज़ा के रूप में फांसी दी जाती है। गंदगी में पैदा हुए इस बच्चे की 2 विशेषताएं होती हैं। पहला, गंद में पैदा होने की वजह से इस बच्चे के पास सबसे बेहतरीन नाक होती है, ऐसी नाक जो किसी भी गंध को दूर से महसूस कर सकती है। दूसरी विशेषता, जो भी व्यक्ति इस बच्चे को अपने से दूर करता है उसकी मौत हो जाती है, जैसे इसकी माँ की हुई। फिर हम देखते हैं इस बच्चे को एक अनाथालय लाया जाता है जिसे एक औरत पैसों के लिए चलाती है जिसका नाम गेराल्ड होता है। जगह की किल्लत की वजह से वहाँ पर रहने वाले बच्चे इसे पसंद नहीं करते और इसको मारने की कोशिश करते हैं, मगर किसी भी तरह यह बच्चा बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे यह बच्चा बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे इसके सूंघने की क्षमता बढ़ती जा रही है। दूर से आ रही किसी भी गंध को अब यह बहुत आसानी से महसूस कर सकता है। इस बच्चे का नाम जीन बैप्टिस्ट ग्रेनोइल होता है, जिसे आगे इस फिल्म में हम जीन के नाम से बुलाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि आश्रम में जगह की कमी की वजह से 13 साल की उम्र में गेराल्ड उसे एक व्यापारी को बेच देती है जिसका नाम ग्रिमल है। जैसा हमने पहले बताया था, इस बच्चे की पहली विशेषता कि जो इसे छोड़ता है उसकी मौत हो जाती है। जीन के बेचने के बाद कुछ लोग पैसों के लिए मैडम गेराल्ड का कत्ल कर देते हैं। फिल्म में ग्रिमल को एक निर्दयी व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है जो जीन से जानवरों की तरह काम करवाता है। कुछ दिन बाद किसी काम के सिलसिले में ग्रिमल जीन को शहर लेकर आता है। यह पहली बार था जब जीन शहर आया था, उस गंदगी से दूर एक साफ सुथरे शहर में जहां वह अलग अलग गंध को महसूस कर पा रहा था, जो कि ना अच्छी थी और ना बुरी, मगर एक ऐसी गंध थी जिसे आज तक जीन ने महसूस नहीं किया था। ऐसी ही एक गंध एक परफ्यूम की दुकान से आ रही होती है जो अपनी ओर उसे आकर्षित करती है। वो वहां जाकर खड़ा हो जाता है और उस दुकान को देखने लगता है। वहां पर जीन देखता है कि वह दुकानदार वहां के लोगों को एक विशेष प्रकार का परफ्यूम दिखा रहा होता है जिसके प्रति वहां के लोग बड़े आकर्षित होते हैं। इन सभी परफ्यूम के गंध के बीच उसे एक अलग ही गंध महसूस होती है जो उसे अपनी ओर आकर्षित करती है और वह उसके पीछे पीछे चलने लगता है। यह गंध एक फल बेचने वाली औरत के शरीर से आ रही होती है। जीन उसका पीछा करता है और कुछ दूर जाने के बाद वह औरत उसे मिल जाती है।
पहले तो वह औरत उसको भिखारी समझकर उसको फल देने लगती है, मगर जीन की अजीब हरकतों को देखकर औरत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। मगर जीन उसका पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है और चुपके से उसके पीछे खड़े होकर उसे सूंघने लगता है। उसे देखकर वह औरत डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिससे जीन भी डर जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है ताकि लोगों तक उसकी आवाज़ ना पहुंच सके। कुछ देर बाद जब जीन उसका मुंह खोलता है तो उसे पता चलता है कि सांस रुक जाने की वजह से उस औरत की मौत हो गई है और उसके शरीर से आने वाली गंध अब नहीं आ रही। जीन बहुत परेशान होता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है। वह सारी रात उस औरत के बारे में सोचता रहता है कि आखिर वह गंध कहाँ से आ रही थी और अचानक वह गंध कहाँ गायब हो गई। फिल्म के अगले सीन में हमें एक परफ्यूम की दुकान दिखाई जाती है जो कि शहर के बीचों बीच है और वहाँ का मालिक, जिसका नाम जेसिपी बाल्डनी है, वो चोरी छुपे उस शहर के सबसे मशहूर परफ्यूम अमोर और साइकी का फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करता है, जिसमें कि वो नाकाम रहता है। उसी रात जीन उसको खाल की डिलीवरी देने उसके घर पर आता है। बाल्दनी उसको अपने घर के अंदर आने देता है। जीन वहां पर रखी अलग अलग परफ्यूम की बोतल को देखकर आकर्षित होता है और बाल्दनी के शरीर से आ रही अमोर और साइकी की गंध को पहचान जाता है, जो कि उस दुकान के किसी भी बोतल से नहीं आ रही थी। वह बाल्दनी से उसके लिए अमोर और साइकी को बनाने की इजाजत मांगता है, मगर बाल्दनी उसका मजाक उड़ाता है और यह कोई बच्चों का खेल नहीं है कहकर उसको मना कर देता है। जीन कहता है कि उसके पास शहर की सबसे अच्छी नाक है और वो उसके लिए अमोर और साइकी बना सकता है। काफी कहने के बाद बाल्दनी उसको ऐसा करने की इजाजत दे देता है। फिर हम देखते हैं कई सारी बोतलों को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार करता है और बहुत ही कम समय में अमोर और साइकी बाल्दनी के लिए बना देता है। बाल्दनी इसका टेस्ट करता है और उसको जीन की बातों पर यकीन हो जाता है, मगर जीन उसको कहता है ये सबसे अच्छा परफ्यूम नहीं है, वह उसके लिए इससे भी अच्छा परफ्यूम बना सकता है। बाल्दनी उसको ऐसा करने देता है। फिर हम देखते हैं उसी मिश्रण में वह कुछ और परफ्यूम मिलाता है और एक नया परफ्यूम तैयार करता है, जिसे सूंघने के बाद बाल्दनी अपने आप को हसीन वादियों में पाता है, जहां उसे अपने पहले प्यार की याद आती है। अब बाल्दनी को पता था कि उसके पास अमोर और साइकी से भी अच्छा परफ्यूम है। बाल्दनी जीन की काबिलियत को पहचान जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि बाल्दनी जीन को ग्रिमल से दुगने दाम पर खरीद लेता है। फिर हम देखते हैं उसी रात शराब के नशे में ग्रिमल की पानी में डूबकर मौत हो जाती है और अब जीन बाल्दनी के लिए काम करने लगता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे बाल्दनी की दुकान पर खरीदारों की संख्या बढ़ने लगती है और उसकी दुकान की रौनक लौट आती है। बाल्दनी जीन को अपने परफ्यूम बनाने के तरीके के बारे में बताता है। वह बताता है एक परफ्यूम बनाने के लिए 3 सेट की जरूरत होती है, जिसे हेड, हार्ट और बेस कहते हैं, और हर एक सेट में 4 अलग अलग खुशबू की बोतल होती है और इन 12 बोतलों से मिलाकर एक परफ्यूम की बोतल बनाई जाती है। बाल्दनी बताता है कि अभी तक 12 खुशबू की पहचान हुई है। अगर कोई 13 खुशबू की पहचान कर ले तो उन 13वीं खुशबू से मिलाकर जो परफ्यूम तैयार होगा उसके खुलते ही आसपास के लोगों को जन्नत का एहसास होगा, मगर अभी तक कोई 13वीं खुशबू की पहचान नहीं कर पाया है। फिर हम देखते हैं कि बाल्दनी अपने डिस्टिल मेथड से परफ्यूम बनाने के तरीके को जीन को बताता है और कहता है इससे हम हर तरह की खुशबू को निकाल सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जीन लकड़ी, चमड़ा और यहाँ तक कि बाल्दनी के बिल्ली को डिस्टिल्ड करके उसकी खुशबू निकालने की कोशिश करता है, जिसे देख के बाल्दनी भड़क जाता है और कहता है कि हम इस तरह से हर चीज़ की खुशबू को नहीं निकाल सकते। यह सुनने के बाद जीन को बहुत दुख होता है और ऐसा सदमा लगता है कि वह वहीं पर बेहोश हो जाता है और बीमार हो जाता है। यह देखकर बाल्दनी को बहुत दुख होता है और उसे अपनी कमाई दूर जाती हुई दिखाई देती है। इसी बीच जीन को होश आता है और वो बाल्दनी से खुशबू को हमेशा के लिए प्रिजर्व करने के तरीके के बारे में पूछता है और बदले में 1000 परफ्यूम के फॉर्मूला देने का वादा भी करता है। बाल्दनी कहता है इसके लिए उसको ग्रास जाना पड़ेगा, जहाँ पर जानवरों की चर्बी से परफ्यूम बनाया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जीन बाल्दनी को अपने 1000 परफ्यूम बनाने के तरीके को उसे नोट करवाता है। बदले में बाल्दनी उसे एक पेपर देता है जिसकी मदद से वह ग्रास में घुस पाएगा
जीन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं उस दिन बाल्दनी बहुत खुश होता है क्योंकि आज उसके पास 1000 परफ्यूम बनाने का फार्मूला होता है। उस दिन वो एक अच्छी नींद लेना चाहता है, मगर उसी रात बिल्डिंग में जिसमें वो रहता है गिर जाती है, तो उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह जीन ग्रास के लिए रवाना होता है और अपने आप को आज़ाद महसूस करता है। अब वह किसी का गुलाम नहीं था। आगे जाने पर 2 रास्ते नजर आते हैं, एक जो शहर से होकर जाता है और दूसरा जो पहाड़ों से होकर जाता है। जीन पहाड़ों की तरफ से जाने का निर्णय लेता है। वहाँ वह कुछ दिन रुककर अपनी नई मिली हुई आज़ादी को अनुभव करता है। एक दिन जब वह सोकर उठता है तो उसको एहसास होता है कि उसके शरीर से कोई भी गंध नहीं आ रही होती। वो अपने आप को कई बार सूंघता है मगर उसे अपने शरीर से कोई भी गंध नहीं आ रही होती है और वह परेशान हो जाता है। वह बाहर हो रही बारिश में अपने आप को धोता है मगर फिर भी कोई खुशबू नहीं आती। अब उसको पता चलता है कि असल में उसकी अपनी कोई खुशबू ही नहीं है। शायद यही वजह थी कि लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। इन परेशान हो जाता है और अगले दिन सुबह ग्रास के लिए रवाना होता है। आगे जाने पर उसे फिर से वही महक आती है जो उसे फल वाली लड़की के शरीर से आ रही थी। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और घोड़ा गाड़ी में बैठी एक लड़की को देखता है जिससे वो खुशबू आ रही थी। उसका पीछा करता है, ग्रास पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है वह लड़की शहर के सबसे अमीर व्यक्ति एंटोनी रिचेस की बेटी लॉरा रिचेस होती है। जीन वहाँ पर मैडम अर्नोल्फी के यहाँ काम करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि अर्नोल्फी का पति ड्रॉट जीन को पसंद नहीं करता, उसे बात बात पर डांटता है। जीन वहाँ पर परफ्यूम बनाने के 2 तरीकों को सीखता है, एक उबाल कर और दूसरा जानवरों की चर्बी से। इसके लिए उसे एक लड़की की जरूरत होती है। फिर हम देखते हैं इसके लिए वहाँ पर काम कर रही एक लड़की का वो कत्ल करता है। यहाँ से एक लेजेंड और एक कातिल का जन्म होता है। जीन अपने पहले तरीके से उस लड़की को बॉयलर में डालकर उबाल कर परफ्यूम निकालने की कोशिश करता है मगर उसमें असफल रहता है। अब अपने दूसरे तरीके के लिए एक वैश्या को चुनता है और उस पर जानवरों की चर्बी द्वारा परफ्यूम निकालने की कोशिश करता है, मगर वह लड़की जीन के तरीकों से डर जाती है और उसको मना करती है, जिससे जीन उसे मार देता है और अपने दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके परफ्यूम निकालता है, जिसे वह अगले दिन उस लड़की के कुत्ते पर इस्तेमाल भी करता है। उसका दूसरा तरीका काम कर रहा होता है। जीन की पहली बोतल तैयार हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि लारा की बर्थडे पार्टी चल रही थी और जीन भी वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर वो लॉरा को मारने का प्रयास करता है, इसमें वो सफल नहीं होता। उस पार्टी में आई 2 जुड़वा लड़कियों को मार देता है। जीन की 2 अब तो जैसे उस शहर में मौत का सिलसिला शुरू हो चुका था। शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और सभी लोग अपने घर की औरतों की हिफाजत में लग जाते हैं। धीरे धीरे जीन की 12 बोतलें तैयार हो जाती हैं, जिससे मिलाकर वो एक बोतल में डालता है और 12 खुशबुओं से मिलाकर उसकी परफ्यूम की बोतल तैयार हो जाती है। अब उसे 13वीं बोतल के लिए लॉरा की जरूरत थी। इसी बीच हम देखते हैं एक सभा में शहर के पादरी कातिल का सामूहिक बहिष्कार करते हैं और उसको शैतान बताते हैं। इसी बीच वहाँ एक आदमी पैगाम लेकर आता है जिसमें कातिल के पकड़े जाने की खबर सुनाता है कि वो कातिल पकड़ा गया है और उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए हैं, जिसे सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, मगर एंटोनी को विश्वास नहीं होता। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लॉरा के साथ शहर छोड़कर जाने लगता है। लॉरा की महक शहर से दूर जाती जीन को महसूस होती है। अब उसका पीछा करता है, किसी को पता ना चले इसलिए एंटोनी अपना रास्ता चालाकी से बदल देता है और अपने दस्ते से अलग दिशा में अपनी बेटी के साथ निकल जाता है और रास्ते में एक होटल में रुकता है। जीन अपने सूंघने की क्षमता के साथ उन दोनों का पता लगा लेता है और उसी होटल में पहुंच जाता है जहां पर एंटोनी लॉरा के साथ रुका था और उसी रात लॉरा का कत्ल कर देता है। अब जीन के पास 13वीं बोतल तैयार हो जाती है, जिसे वो अपनी बनाई हुई परफ्यूम की बोतल में मिलाता है जो पहले से 12 खुशबुओं के साथ बनी हुई थी, मगर तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है।
कहानी फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं जहाँ पर जीन को फांसी दी जानी है। हम देखते हैं जीन जेल में बंद है, मगर उसके पास अभी भी वो परफ्यूम की बोतल है। उसको जेल से निकालने के लिए कुछ लोग आते हैं, मगर इसी बीच वो अपने परफ्यूम की बोतल खोल देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग के हाव भाव बदल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाहर जहाँ पर जीन को फांसी दी जानी होती है, वहाँ एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से जीन शहजादों की तरह उतरता है। उसने परफ्यूम की कुछ बूंदें अपने शरीर पर लगा रखी होती है। घोड़ा गाड़ी से उतरते ही लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और उसको फरिश्ता बुलाने लगते हैं। वहाँ का जल्लाद भी उसके आगे घुटने टेक देता है और उसको बेकसूर बताता है। फिर हम देखते हैं सारी पब्लिक उसको बेकसूर बताती है। जीन अपने जेब से एक रुमाल निकालता है जिसको वो हवा में लहराता है, क्योंकि हवा से लोग मदहोश हो जाते हैं और अपने आप को जन्नत में महसूस करते हैं और अमीरी गरीबी ऊंच नीच छोड़कर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब जीन वहाँ एक राजा की तरह खड़ा था और सब उसके आगे घुटने टेक चुके थे। इसी बीच एंटोनी तलवार लेकर उसको मारने आता है, मगर उसके परफ्यूम की ताकत के आगे झुक जाता है और उसे अपना बेटा बोलने लगता है। अब जीन का सपना पूरा हो चुका था। उसने अपने आप को साबित कर दिया था। अब उसे उस फल वाली लड़की की याद आने लगती है। हम देखते हैं जीन क्रास छोड़कर पेरिस की ओर रवाना होता है। उसके पास अभी भी इतना परफ्यूम था जिससे वह पूरी दुनिया को झुका सकता था। फिर हम देखते हैं कि वह वापस वहीं पहुंचता है जहां पर उसका जन्म हुआ था। वहां पर पहुंचकर वह परफ्यूम की सारी बोतल अपने सर पर डाल देता है। इससे वहां पर मौजूद लोग उसकी ओर इतना आकर्षित होते हैं कि उसे नोचने लगते हैं। कुछ देर बाद हमें पता चलता है जीन का नामो निशान इस दुनिया से मिट चुका था। अगले दिन वहाँ पर बाजार वापस खुलती है। एक आम दिन की तरह लोग काम में लग जाते हैं। फिर हमें एक परफ्यूम की बोतल दिखाई जाती है जिसमें अभी भी एक बूंद है। वह बूंद जमीन पर गिरती है। दोस्तों, फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, फिल्म के अंत में जो हमें परफ्यूम की आखिरी बूंद ज़मीन पर गिरती हुई दिखाई जाती है, यह ज़मीन पेरिस की होती है और जिसे हम आज सिटी ऑफ लव के नाम से जानते हैं।